महाराष्ट्र में इस समय हिंदी मराठी को लेकर बहुत विवाद चल रहा है, रिक्शा चालकों को लेकर, वाहनों को लेकर। तो आपके द्वारा क्या पहल की गई है? अब वो 4 पन्नों की बुक बनाई गई, क्या है? देखिए, खास तौर पर आज वाहतूक संगठन का रिक्शा चालक, टैक्सी चालक का एक मेळावा यहाँ रखा गया और उस कार्यक्रम के अंदर सरकार की जो बनाई गई बुक है, ट्रांसपोर्ट मंत्री ने जो बुक बनाई प्रताप सरनाईक जी ने, सरकार की ओर से पहले की बुक मैं समझता हूँ 200 पेज की बुक थी और इस सरकार के अंदर 4 पेज की बुक बनाई गई है। मैंने सरकार से बात की कि आप इतना कड़क डिसीजन मत लो जिसके वजह से हमारा रिक्शा चालक, टैक्सी चालक यहाँ से स्टेट छोड़ के जाने की तैयारी में लग गया था। अफरा तफरी का माहौल था, डर का माहौल था और ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक जी ने मेरी बात को सुना। हमारी सब ट्रांसपोर्ट यूनियन के सभी लोगों ने गए, उनके पास बात रखी और उन्हें 6 महीने की मुद्दत हमको दी और 6 महीने के अंदर हमारा रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वाला अच्छी मराठी यानी जुजबी मराठी, सुंदर मराठी थोड़ी बहुत तो सीख सकता है और उसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उस किताब को बनाया। आप देख सकते हैं ये किताब इतनी बेहतरीन तरीके से बनाई और ये 4 पेज की है, बस इतना ही 4 पेज आपको पढ़ना है 6 महीने में और 100% 6 महीने में आदमी सीख सकता है, पढ़ सकता है। उसमें कुछ बातें ऐसी रखी गई है, मला शिवाई नगरला जायचं आहे, मला नाला सुपाराला जायचं हो, चला बसा, ऐसी बातें करनी है। आपल्याकडे सुट्टे आहे का? माझ्याकडे सुट्टे आहे। कोई छोटा बच्चा बैठा तो या बसा, तो आदमी सुनने के बाद अपने शहर की शान है, मर्यादा है, स्टेट की लैंग्वेज की इज्जत है। और हम महाराष्ट्र में जब रहते हैं, रोजगार करते हैं, कमाते हैं, अपने बाल बच्चों का पेट भरते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे, लिख रहे, आगे बढ़ रहे, तो हमको इस भाषा से प्यार होना चाहिए, इस भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए और अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि हम सरकार के साथ काम करेंगे। मैं नवो भारतीय वाहतूक संगठन की तरफ से पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहा हूं, हर स्टैंडों पर, हर जगह जाकर ये किताब जो सरकार ने बनाई, जिसको हमने हमारे तरीके से भी हमने उपलब्ध किया, आगे यूनियन का पूरा फोटो वगैरह लगाकर इसको हमने ये देखो इस तरीके से हमने बनाई, एक पार्टी का हमने लगाई, अपनी यूनियन की तरफ से हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब जाएंगे, जब कोशिश होगा तो 100% कहीं ना कहीं पहल तो करना पड़ेगी। अब 6 महीने का मुद्दत मिली है, कोई डरने की बात नहीं है। कोई गुंडागिरी करेगा, कोई दादागिरी करेगा तो कोई दादागिरी सहने के लिए यहाँ कोई बैठा नहीं है। मेरे यूनियन के हर एक सभासद को सुरक्षा देने का काम, उनके साथ में खड़े रहने का काम यूनियन के माध्यम से हाजी आराफत से करेगा और कोई ज्यादा गुंडागिरी करेगा उनसे कहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सक्षम है, कोई भी कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए और कानून से बड़ा अगर आगे बढ़कर चल के करेगा तो उसके लिए भी तैयारी, अगर एक्शन करेगा तो एक्शन का रिएक्शन होगा। एक क्लियर कट हर जगह कह रहा हूं और मुझे यकीन है हर कोई अच्छे तरीके से जुजबी मराठी सीखेगा और आगे बढ़ेगा। मी तुम्हाला एवढा सांगतो की माझे पदाधिकारी सर्व नाकेवर जाणार, महाराष्ट्रामध्ये जाणार आणि जाऊन त्यांना हे पुस्तक वाटप कामचा सुरू आहे, सरकारचं पुस्तक वाटप आम्ही करणार आहे आणि मला यकीन आहे कि माझे सर्व पदाधिकारी सभासद चांगली सुंदर मराठी 6 महिन्यामध्ये शिकणार आणि बोलणार। हाजी अरफत साहेब, या प्रकारे तुम्ही मराठी शिकवण्याकरिता आज नालासोपारामध्ये आलेले आहात, पण तुम्हाला नाही वाटत की महाराष्ट्रामध्ये मराठी शिकवण्यापेक्षा मराठी शाळा वाचवणे अधिक गरजेचे आहे की शाळा आज बंद होत चाललेली आहे तुमच्या सरकारमध्ये? नाही, असं कुठे चाललेलं नाही, उलट उर्दू शाळा बंद होत आहे, मराठी शाळा बंद होत नाही, मराठी शाळा सुरू आहे। तुमचे माहितीप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक ठिकाणी चांगले टीचर आहेत, चांगले प्रोफेसर आहेत, चांगले साहित्यिक आहे, मराठीची बाणा, मराठीची अस्मिता टिकवणारे महाराष्ट्रामध्ये सक्षम आमचे लीडर आहे, आमचे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री आहे, त्याची काळजी करू नका। आम्ही उलट मुख्यमंत्री साहबांना आम्ही पत्र दिलेलं है, उर्दू शाळा बंद होता है। उर्दू एक लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज है कि पूरी दुनिया में एक ही लिपि से, एक ही अंदाज से बोली जाती है, मोहब्बत की लैंग्वेज, अदब वाली लैंग्वेज। उर्दू, राज ठाकरे जी के पिताजी उर्दू सिखा करते थे, तो मोहम्मद रफीक साहब उनको उर्दू सिखाया करते थे और मोहम्मद रफी साहब ने पहली बार जीवन के अंदर एक मराठी सॉन्ग गाया। राज ठाकरे के पिताजी ने उनको गाना गाने का स्वदेशी मानवा, जो मोहम्मद रफी साहब ने राज ठाकरे जी के पिताजी के बोलने पर वो गाने को गाया था। ये भी एक महाराष्ट्र ने और देश ने देखा, दुनिया ने देखा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है।
तो उर्दू लैंग्वेज लता मंगेशकर जी ने उर्दू लैंग्वेज सीखी है, आशा भोसले जी ने सीखी है, हर कोई बड़ा, कोई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उर्दू अच्छी बोलते, हर कोई, तुम बड़े लीडर होने दो या बड़े कलाकार होने दो या बड़े सिंगर होने दो या कोई भी बड़े उच्च दर्जे पे पहुंचा हुआ आदमी, उर्दू तहजीब वाली लैंग्वेज है। और वो लैंग्वेज पूरी दुनिया में एक ही लिपि से एक ही अंदाज में बोलने वाली लैंग्वेज है और प्यारी लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं बंद होती जा रही है। उसके ऊपर भी हाजी आरिफ आशिक जरूर सरकार से बात करके 100% उर्दू लैंग्वेज के ऊपर भी बिल्कुल काम करेगा। हाजी आरिफ जी, 6 महीने का समय मराठी सीखने के लिए दिया गया है। जो लोगों ने 60-70 सालों में मराठी को नहीं सीख पाए, आबा का नहीं बोल पाते, तर तुम्हाला काय वाटते की 6 महिन्यामध्ये हे सगळे लोक मराठी खरोखरच शिकून जाणार आहेत का? 90% लोक महाराष्ट्रामध्ये मराठी बोलतात. पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूरमध्ये जा मराठी चांगली बोलतात. कोकण पट्ट्यामध्ये तुम जा मराठी चांगली बोलतात. प्रत्येक ठिकाणी मराठी लोक बोलतात. फूट जे मराठीचा ग्रामर, जो स्पेलिंग पोर्लिंग, ते कुठे कुठे आम्ही चुकतोय ते शिकायचा मी स्वतः प्रयत्न करेल. असा काही नाही. आणि ही मराठी जो शिकायसाठी सरकारने जे एक पुस्तक आम्हाला दिलेली आहे, 100% आम्ही सर्व वाचू आणि 6 महिन्यामध्ये सरकारला व महाराष्ट्रामध्ये आम्ही मराठी बोलून दाखवू. हाजी आरिफ साहेब, तुम्ही बोलले, तुम्ही महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांचं नाव घेतलेलं आहे, पण मराठी शिकवण्याची किंवा शिकण्याची जे गरज आहे ते उत्तर भारतीयांना, बिहारवाल्यांना, बाकी सगळ्या लोकांना आहे. मराठी तर मराठी आहे. ऐसा नहीं है. देखिए कैसा, मेरी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है. मेरे घर में उर्दू बोली जाती है. मेरे पिताजी मराठी बोलते थे कि देहू आनंदी में रहते थे. मेरी माँ अच्छी सुंदर मराठी, औरंगाबाद यानी पहले वाला औरंगाबाद, अभी संभाजी नगर, वहाँ की मेरी अम्मी, तो वहाँ उनको मराठी ऑलरेडी माहौल में रह के सीखे. जो उत्तर प्रदेश से जो लोग आने वाले, लखनऊ से लोग आने वाले, पूरे अगर कभी गुजरात है, अहमदाबाद है, यूपी है, बिहार है, हर जगह से जब आते तो वहाँ की अपनी बोली, अपनी जबान है, वो जिंदगी भर बचपन से घर में बोली जाती. इसीलिए मराठी लैंग्वेज बोलने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. लेकिन मुझे लगता है महाराष्ट्र में 99% लोग मराठी पढ़ते हैं, बोलते. लिखने का थोड़ा दिक्कत है, तो लिखने का तो उन्होंने माफी कर दिया सरकार ने, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस बोलना है. और बोलने के लिए भी इतनी छोटी एक किताब 4 पन्ने की बनाई है प्रताप सरनाईक जी ने, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी का धन्यवाद करूंगा कि इतनी आसान तरीके से तो 4 पेज हमको सीखना कोई बड़ी बात नहीं. अगर मैं 400 मील से 1500 मील से अगर यहाँ मुंबई शहर में आकर रिक्शा चला रहा हूँ, टैक्सी चला रहा हूँ, तो इतना तो मैं जानता हूं कि मैं इतना 4 पेज सीखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. अगर कोई रिक्शा वाला, टैक्सी वाला जो उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, वो अगर हिंदी बोल रहा है, लेकिन उसकी बच्ची से अगर तुम बात करेंगे तो 100% आप शर्मा जाएंगे कि उससे सुंदर मराठी बोलती, क्योंकि उसका माहौल यहाँ पे रहा, उसको वो यहाँ पली बड़ी, वो यहाँ की स्कूल में गई. तो उसके साथ अगर कभी उन लोगों से कहूंगा क्या, जो बंदा उत्तर प्रदेश का जिसको तुम भैया भैया कह रहे, उस भैया के घर में जाओ, उसकी बच्ची से, उसके बेटे से अगर बात करो तो आपको समझ में आएगा, तब जाके बात करेंगे तो इस बात का पूरा खुलासा होगा. क्योंकि जो उत्तर प्रदेश से आया हुआ आदमी वो यूपी में सीखा, उसके घर का माहौल वो रहा. लेकिन जो महाराष्ट्र में रह रहा, उसका बच्चा जो मराठी स्कूल में जा रहा है, इंग्लिश स्कूल में जा रहा है, उसका बच्चे का जो माहौल आ रहा है, तो 100% वो सुंदर मराठी बोलता है. जैसा हमको कोशिश करते, मेरे पिताजी बहुत अच्छी मराठी बोलते, मेरी माँ अच्छी मराठी बोलती. मुझे अगर मैं उर्दू अंजुमन इस्लाम का स्टूडेंट का, तो मुझे उर्दू अच्छी आती है. तो कहीं ना कहीं इसका भी तुमको ध्यान देना चाहिए. लेकिन 100% 6 महीने के अंदर मेरा उत्तर प्रदेश का भाई, मेरा पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, जो कोई भी होगा सुंदर मराठी बोलेगा. जुजबी मराठी बोलने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन हम लोग 100% मी तुम्हाला सांगतो, सुंदर आणि चांगली मराठी आमचे रिक्षा और टॅक्सी ड्रायव्हर बोलणार आहोत. थँक्यू. आपण मराठीबद्दल विचार मांडले म्हणून.